कोलकाता रेप मर्डर मामले के विरोध में देश भर में आज डॉक्टरों की 24 घंटे की हड़ताल चल रही है। इसी कड़ी में झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में भी चिकित्सकों का आंदोलन और हड़ताल जारी है। वहीं रिम्स परिसर में हजारों की संख्या में पहुंचे राज्य भर के चिकित्सकों ने पुरजोर प्रदर्शन किया और अपराधी को गिरफ्तार कर फांसी देने की मांग की। वहीं बंगाल सरकार से नाराज चिकित्सकों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। न्यूज़ विंग के लिए रांची से रफी समी की रिपोर्ट। इसके बारे में हमें यही कहना है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके लिए सेफ्टी पॉलिसी बनाना बहुत ज़रूरी है। 36 घंटे काम करने के बाद महिला डॉक्टर के साथ जो भी हुआ, ये रेजिडेंट डॉक्टर के साथ कहीं भी हो सकता है। दूर दराज के इलाकों में इनकी पोस्टिंग होती है। OPD, ICU, वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, हर जगह ये डॉक्टर रहते हैं। सेफ्टी पॉलिसी आज समय की मांग है, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट मांग है और सबसे बड़ी बात, हर वर्ग की महिला असुरक्षित है। हर वर्ग की महिलाओं की सुरक्षा के लिए SCAW कानून लाना चाहिए, सीरियस क्राइम अगेंस्ट वुमेन। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार कितनी जल्दी से हमारी बातें सुनती है। देखिए, बंगाल सरकार के लिए तो केंद्र सरकार से मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस हिसाब से बंगाल सरकार ने CBI का कार्रवाई अनुशंसा करी, उसके बाद 5000 गुंडों से हॉस्पिटल को गिरवा दिया। सारे डॉक्टर्स जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया। केंद्र सरकार को, बंगाल सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। वो डिज़र्व नहीं करते हैं एक राज्य चलाना। बंगाल की हालत उन्होंने बांग्लादेश से बदतर कर दी है। देखिए, अगर डॉक्टर सुरक्षित होगा तभी तो पेशेंट सुरक्षित होगा। एक डॉक्टर अपनी पूरी ज़िंदगी देता है पढ़ाई करने के लिए, पेशेंट के सेवा करने के लिए। कभी डॉक्टर नहीं चाहता कि वो स्ट्राइक पे जाए या किसी तरह की पेशेंट को असुविधा हो। पेशेंट को असुविधा डॉक्टर का अंतिम ये रहता है। कभी नहीं कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि पेशेंट को वैसा हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन आज के दिन में क्या हो रहा है चारों तरफ, पूरे देश में क्या हो रहा है, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। क्या करें हम लोग? कोरोना के टाइम में जैसे हर एक हॉस्पिटल एक प्रोटेक्टेड एरिया था, सरकार को, राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी दोबारा से वही कानून डॉक्टर्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, स्वास्थ्यकर्मी के लिए लागू करना चाहिए। जो पेशेंट एडमिट हैं उनके लिए डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। इमरजेंसी सेवा को इससे मुक्त रखा गया है। जो नॉर्मल रूटीन OPD है उसी को आज के दिन में कार्य बहिष्कार किया गया है और हमारे हाथ में और कुछ नहीं है। हम लोग तो बार बार कोशिश कर रहे हैं। एक डॉक्टर का ये अंतिम चाहेगा कि किसी पेशेंट को उसके कारण असुविधा हो। कोई डॉक्टर कभी नहीं चाहता कि उसके कारण पेशेंट को थोड़ी भी असुविधा हो। लेकिन क्या करें, हमारी मांग अभी बार बार यही रही है कि कोरोना के टाइम में जिस तरह एक हॉस्पिटल प्रोटेक्टेड एरिया था, एक स्वास्थ्यकर्मी, एक प्रोटेक्टेड पर्सन थे, एक डॉक्टर्स के ऊपर सुरक्षा होती थी, दोबारा उस तरह की अनुशंसा पूरे देश भर में करनी चाहिए। या लेबर में है या बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो वो सेवाएं चालू है, वो कुछ भी बंद नहीं हुआ है। IMA ने भी सिर्फ OPD सर्विसेज बंद करा है। तो ये प्लीज़ हम क्लियर करना चाहते हैं कि OPD सर्विसेज सिर्फ बंद है, इलेक्टिव OTs बंद है, इमरजेंसी सारी इमरजेंसी अटेंड की जा रही है। वो बस ऑपरेशन हम लोग इलेक्टिव ऑपरेशन रोज़ देखते हैं, ठीक है। तो वो ऑपरेशन अगर इमरजेंसी होती है तो वो इमरजेंसी में तुरंत ट्रांसफ़र की जाती है। अगर इलेक्टिव है तो वो कुछ दिन, एक हफ्ता रुकने से भी कुछ दिक्कत नहीं होती, क्योंकि पेशेंट हमारे पास कंप्लेन लेके आते हैं बहुत लंबे समय से, तो वो और शायद 4-5 दिन रुक सकते हैं। ये सब प्रोसेसेस चलते रहते हैं और प्लीज़ आप लोग सब हमें सपोर्ट कीजिए। ये बहुत ही नीड ऑफ द आवर है कि सब हम लोग, सब जनता एकजुट होके, एक साथ होके खड़े रहें। और ये बहुत बड़ा और बहुत सीरियस मैटर है, वुमेन प्रोटेक्शन, वुमेन सेफ्टी, एंड प्लीज़ वी जस्ट वांट यू ऑल टू सपोर्ट अस एंड प्रोटेक्ट अस। दिस इज़ आवर रिक्वेस्ट एंड दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। हम यही कहेंगे कि जल्दी से जल्दी प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, वरना ये प्रोटेस्ट कभी बंद नहीं होगा। हमको अपनी प्रोटेक्शन चाहिए। जहाँ पे हम लोग काम करते हैं वहाँ पे ही हम लोग सुरक्षित नहीं है तो क्या करेंगे? सरकार को बोलिए जल्दी से प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे। इसके बारे में कुछ कहने को है। इस घटना की तो जितनी भी निंदा की जाए, जितना भी बोला जाए, वो बहुत कम है। जो हुआ है वो उसके लिए बोलना बहुत कम है। कुछ कर सकते हैं तो हम नॉर्मल पब्लिक से, हमारे डॉक्टर से, हम हर फ्रेटर्निटी से, सिर्फ डॉक्टर से नहीं बोलेंगे। हर कोई आज आगे उठने का एक वक्त है, ये एक समय, जैसे हम कह रहे हैं कि ये क्रांति है। सबको ही साथ आइए। हर उस छोटी बच्ची के लिए जो कल बड़ी होगी, हर वो बूढ़ी औरत के लिए जिसके साथ कभी भी ये हुआ है, सबके लिए साथ आइए। बस हम लोग यही
यही एक उम्मीद कर सकते हैं। हो रही है, अभी उनको जगाने का टाइम आ गया है, अभी नहीं जगाएंगे तो फिर कभी नहीं जगा पाएंगे। आज एक बेटी पे हुआ है, कल हमारे ऊपर भी हो सकता है, आपकी बेटी आपकी बहनों पे भी हो सकता है। सबको जगाने का टाइम आ चुका है। इमरजेंसी चालू है, हमने इमरजेंसी बंद नहीं किया। मैं 2 दिन आज ड्यूटी करके भी यहाँ पे खड़ी हूँ, क्योंकि ये कॉज भी जरूरी है और वो भी जरूरी था। ऐसा नहीं था कि हम लोग कल रूम पे बैठ गए, घर जाके चले गए, नहीं, कल रात को इमरजेंसी चालू रहा है, सुबह 24 घंटा पूरे हफ्ते से चालू रहा है। ये पेशेंट की पार्टी के साथ भी हो सकता है, पेशेंट के साथ भी हो सकता है। एग्जैक्टली, हमें नहीं है। अब डर तो ये है कि कई लड़कियां जो कि अटेंडेंट होती हैं वो भी यहाँ पे अकेले रहती है, उनके पेशेंट्स बीमार है, वो अकेले रात को है साथ में, अगर कल को उनके साथ हो जाए तो ये तो उनका वर्क प्लेस भी नहीं है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर हॉस्पिटल सेफ नहीं रहा तो फिर हम लोग कहाँ सेफ हैं आखिर। हॉस्पिटल बस डॉक्टर्स के लिए नहीं, सब किसी के लिए भी सेफ नहीं हो सकता है अगर ऐसा हॉस्पिटल में हो रहा है तो। हम लोग बस अपने प्रोटेक्शन के लिए चाहते हैं कि वुमेन अगर अपने काम में जाती है तो वो प्रोटेक्शन फील करिए, ना कि हम लोग डर के वो काम करें। बस हम लोग को जस्टिस चाहिए। जो बंगाल में घटना घटी है, डॉक्टर जो है वो प्रत्यक्ष रूप से भगवान का रूप होता है। आपातकाल में वो यदि सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या सुरक्षित रहेगी। तो हम लोग मांग करते हैं जो सरकार जल्द से जल्द उसको स्पेशल ट्रायल का गठन करके उसको फांसी की सज़ा दे, और इन लोगों का जो डिमांड है सरकार आके वार्ता करके जल्द से जल्द निपटारा करे, नहीं तो उलगुलान जो है ये पूरे देश में क्रांति का रूप नहीं ले। इसलिए हम लोग सचिवालय से लेके पंचायत से लेकर के पूरे देश स्तर तक हम लोग इसका समर्थन करते हैं। कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।